Good morning, students, all of you. You are welcome online classes for उर्मिला देवी पीजी कॉलेज प्रसार बरौत प्रयागराज। छात्रों, आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर के क्लास में पेपर सेकंड बायोस्टैटिक्स में हम आपको मीडियन पढ़ाने चल रहे हैं और मीडियन में आपका है ग्रुप डाटा में फर्स्ट डिस्क्रीट सीरीज है। छात्रों, आप सभी को पता है कि हमने आपको पिछले वीडियो में मेन पढ़ाया। मेन में भी अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा था। मीडियन में भी आपके अनग्रुप डाटा को मैंने पिछले वीडियो में बताया। आज मैं आपको मीडियन में ग्रुप डाटा से रिलेटेड डिस्क्रीट सीरीज बताने चल रहे हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में जो आपका डेफिनेशन है वो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि आपको वेरिएबल के साथ फ्रीक्वेंसी दी रहती है। तो जो डिस्क्रीट सीरीज का जो डेफिनेशन है कि द डिस्क्रीट सीरीज ऑफ द मीडियन डाटा इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल इज़ बोथ। एक साथ आपको फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल दिया रहता है तो उस डाटा को हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। और डिस्क्रीट सीरीज में अब जो हमें निकालना रहेगा उसको हम एक साथ जब टेबल बनाएंगे तो टेबल में क्या है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है, क्योंकि जो वेरिएबल और कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी है उसी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब निकाल देंगे तब जाकर के हमारा जो है डिस्क्रीट सीरीज जो है तैयार होगा। तो यहाँ पे जो परिभाषा है डिस्क्रीट सीरीज की, इन ए डिस्क्रीट सीरीज द आइटम आर फर्स्ट अरेंज्ड according to the ascending order of magnitude and respective frequency are written against them। तो छात्रों, डिस्क्रीट सीरीज में जो आपके आइटम हैं सबसे फर्स्ट पोजीशन पे उनको हम असेंडिंग आर्डर में अरेंज कर लेते हैं। जब तक हम असेंडिंग आर्डर में अरेंज नहीं करेंगे तब तक हमारा एवरेज ऑफ पोजीशन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एवरेज ऑफ पोजीशन के लिए हम जो अपना डाटा है जो उसमें मैग्नीट्यूड है, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी हैं, उनको हम एक सीक्वेंस में करेंगे। जो डाटा है जो वेरिएबल है उसी को हम उसके मैग्नीट्यूड को हम असेंडिंग आर्डर में पहले करेंगे एंड रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, उसके साथ साथ जो हमारे रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है उनको हम लिखते हैं रिटन अगेंस्ट देम, उसको हम आगे लिखते हैं द फ्रीक्वेंसी आर द क्यूमुलेटेड एंड द पोजीशन ऑफ द मीडियन इज लोकेटेड बाय द सेम फार्मूला। इसके बाद हम उस फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से उसका पोजीशन हम उसको ज्ञात कर लेते हैं छात्रों। तो इसमें जो फार्मूला है वो आपका सेम फार्मूला जैसे अनग्रुप डाटा में था वैसे यहाँ पे ग्रुप डाटा में भी रहेगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला है वो है आपका मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 TH आइटम। ये आपका मेन फार्मूला है जो मीडियन ज्ञात करने का, जो डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला। अब इसको हम लिखते हैं वेयर स्मॉल कैपिटल N इक्वल टू F1 प्लस F2 F1 प्लस F2 डॉट डॉट प्लस Fn। इस तरीके से जो लिखने का तरीका है Fn इक्वल टू कह सकते हैं कि इस तरीके से सिंबल बनाएंगे समेशन Fi। ये भी तरीका है, लेकिन सबसे बेटर ये है कि इनमें जो आपका फार्मूला है सेम फार्मूला क्यूमुलेटेड एंड द पोजीशन ऑफ द मीडियन इज लोकेटेड बाय द सेम फार्मूला n प्लस 1/2 TH आइटम वेयर n इक्वल टू F1 प्लस F2 डॉट डॉट Fn इक्वल टू समेशन Fi। अब यहाँ पे इसके आधार पे हम आपको एक एग्ज़ाम्पल बताएंगे कि जो डिस्क्रीट सीरीज का है उसका एग्ज़ाम्पल क्या है। तो अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं
तो जो n+1 है, अब आप कह सकते हैं कि n जो होता है टोटल नंबर है आपका वेरिएबल, और उसमें आपका जो नंबर है +1 कर देते हैं और अपॉन 2 से डिवाइडेशन कर देते हैं, तो मीडियन निकल जाता है। अब इस पर एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल को देख लीजिए। जो एग्ज़ाम्पल है कि वर्क एग्ज़ाम्पल, तो एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हम आपको जो डिस्क्रीट सीरीज का जो डाटा हमें मिला है या जो डिस्क्रीट सीरीज हम बता रहे हैं उसको हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं अच्छे से। तो एग्ज़ाम्पल में प्रोटीन कंटेंट ऑफ 100 फिशेज, प्रोटीन कंटेंट ऑफ 100 फिशेज, 100 फिशेज, प्रोटीन कंटेंट ऑफ 100 फिशेज इन ग्राम, इन ब्रैकेट में स्मॉल जी कर देंगे, जी का मतलब होता है ग्राम, इन ग्राम ऑफ ए स्पीसीज, ऑफ ए स्पीसीज, एक स्पीसीज है जो कि आपका 100 फिश है जो ग्राम में दिया गया है, इस वाज ओबिटेंड एज बिलो, स्पीसीज वाज ओबिटेंड एज बिलो, ओबिटेंड एज बिलो, मतलब नीचे आपको दिखाए जा रहे हैं कि जो प्रोटीन कंटेंट ऑफ 100 फिशेज इन ग्राम ऑफ स्पीसीज वाज ओबिटेंड एज बिलो, फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन, मीडियन आपको ज्ञात करना रहेगा। अब टेबल हम बनाएंगे, जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसको किस तरीके से हमें बनाना है, तो हम उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन कंटेंट कर देंगे, प्रोटीन कंटेंट एक टेबल हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से हम आपको एग्जाम्पल में आपको मिलेंगे, तो ये आपको इस तरीके से आप बना दीजिए चार्ट। आप ये चीज़, ये आपका टेबल बन रहा है। इसमें क्या है कि आपका 5 + 5.5, दूसरा जो आपका रहेगा 6, और तीसरा आपका 6.5, चौथा आपका 7 और पांचवा आपका 7.5, इस तरीके से फिर 8, आप इसके बाद 8.5। ये तो वेरिएबल हो गया। वेरिएबल के साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो आपका 2 हो जाएगा। 2 के बाद 4, 8, 10, 4, 8, 10, 10 के बाद 15, 25, 15, 25, 24। इस तरीके से छात्रों इसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम दिखाते हैं। इस तरीके से एग्जाम्पल हम डिनोट करके आपको दिखा सकते हैं। 24, 15, 22 और 15 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से हम आपको जो दिखा रहे हैं मेन जो पॉइंट है ये, तो आप इसको पहले नोट करेंगे कि हमने आपको एग्जाम्पल जो डिस्क्रीट सीरीज का जो डेफिनीशन है, डेफिनीशन के आधार पे हमने आपको फार्मूला दिखाया और फार्मूला का वेयर भी दिखा दिया, जहाँ पे कैपिटल N = F1 + F2 ... Fn + समेशन Fi, और उसी आधार पे एग्जाम्पल जो हम आपको दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल में प्रोटीन कंटेंट ऑफ 100 फिशेज इन ग्राम ऑफ स्पीसीज वाज ओबिटेंड एज बिलो, फाइंड द मीडियन। तो हम इतना तो आपको एग्ज़ाम में आपको या कोई भी टीचर्स अगर आपसे बात करता है तो उसमें इतना आपको ज़रूर बताएगा, इतना आपके सामने क्वेश्चन दिखाया जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आप सलूशन किस तरीके से करेंगे, जैसा कि हम डेफिनेशन में दिखाए हैं, द फ्रीक्वेंसी आर देन क्यूमुलेटेड, मतलब इस फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे तभी हम डिस्क्रीट सीरीज से मीडियन का एवरेज ऑफ पोजीशन बता सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आपका जो सलूशन है, अब एक तरीके से सलूशन हम जब दिखाएंगे तो सलूशन में सबसे पहले हम टेबल को तैयार करेंगे कि टेबल किस तरीके से बन रहा है। तो इसमें जो प्रोटीन कंटेंट का है तो इसमें सबसे पहले है कि मेक, अगर सलूशन दिखाते हैं तो अब यहाँ हेडिंग आप डाल सकते हैं सलूशन, मेक ए टेबल, मेक ए टेबल ऑफ
मेक ए टेबल ऑफ 3 कॉलम प्रिपेयर। इसमें टोटल आपके 3 कॉलम जो है बनाए जाएंगे। जैसे फर्स्ट कॉलम ऑफ वेरिएबल एंड सेकंड कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड कॉलम फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम CF कहते हैं। तो टोटल इसमें आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल आपका क्या है, इस एग्जाम्पल में 3 कॉलम बनेंगे, जिसके माध्यम से हम डिस्क्रीट सीरीज को दिखा सकते हैं। इसके आगे अब हम आपको टेबल बना के अलग से दिखा देते हैं। तो छात्रों, अभी तक हम आपको जो है अभी सोल्यूशन के बारे में बता रहे थे। तो सोल्यूशन में हमने आपको मेक ए प्रिपेयर ऑफ 3 कॉलम्स, दैट इज़ फर्स्ट कॉलम ऑफ वेरिएबल। जो पहला कॉलम आपका प्रोटीन का होगा, जो प्रोटीन कंटेंट है, तो प्रोटीन कंटेंट इस तरीके से हम पहला कॉलम तैयार करेंगे। जो सेकंड कॉलम है वो आपका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। तीसरा कॉलम आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से हम आपको कॉलम बनाएंगे। जैसे जो प्रोटीन कंटेंट है उसको हम एक तरीके से एक्स का नाम दे सकते हैं, जो वेरिएबल होता है। इसको हम एफ का से इंडिकेट करेंगे, इसको हम CF से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से टेबल आपको बनाना होगा, और इस टेबल को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो प्रोटीन कंटेंट है वो हमने आपको दिखाया था, जो 5 है। तो अब यहाँ हल करने के लिए 0 आप कर सकते हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन में जोड़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 5.0, फिर आपका 5.5, फिर इसके बाद 6.0, फिर 6.5, और फिर 7.0, 7.5, इसी तरीके से 8 और 8.5। तो ये चीज़ आपका है। अब यहाँ पे तो वेरिएबल हो गया, इसका जो फ्रीक्वेंसी है 2 है, और इसके बाद 4, 8 के बाद फिर 10, 15, 10, 15 और 25, और 25 के बाद फिर है 22 और 14। ये आपका टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल एक समान हो गया। अब छात्रों, यहाँ पे हमें आपको इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब आप सोचेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस टाइप से निकाला जाएगा, तो इसमें एक नियम है, और नियम ये है कि वेरिएबल से कोई मतलब अब नहीं रहेगा यहाँ पे इस समय तुरंत। अब आपको फ्रीक्वेंसी का ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नियम ये है कि फ्रीक्वेंसी का पहला पद, जो फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर सेम रहेगा, और बाकी उसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर 2 रहेगा ही, अब 2 को ऐड करेंगे 4 में, तो 2 और 4 इस तरीके से, 2 और 4 कितना हुआ 6। अब फिर 6 और 8 कितना हुआ 14। तो अब यहाँ पे तीसरे के सामने 14 करेंगे। अब इस तरीके से आप लिख करके दिखाएंगे कि 2 हमने आपको सेम रख दिया, इस तरीके 2 रख दिए, 2 को 4 में जोड़ दिए, 4 2 6। अब 6 को जब 8 में जोड़े 14, और 14 को 10 में जोड़ेंगे 24 आ जाएगा, और 24 को जब 15 में जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 2 1 3 39 हो गया। 39 को जब 25 में जोड़ेंगे तो 9 5 14 1 हासिल, और 9 5 14 और 3 2 5 1 6 64 हो जाएगा। 64 में 22 जब जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 4 2 6 और
4 2 6 6 और 6 2 8 86 और 86 में जब 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा छात्रों। तो ये हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आप जोड़ेंगे कि 2 को 2 4 6 6 8 14 14 10 24 और 24 15 39 39 और 25 64 और फिर 39 25 64 इस तरीके से हमारा जो है 39 64 और 86 86 बार 100 एक तरीके से आप एक किनारे से जोड़ते हुए चले जाएंगे। जो सीक्वेंस है हमने आपको जो दिखाया उस सीक्वेंस से आप जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर सेम रहेगा और बाकी पहले नंबर को दूसरे नंबर में जोड़ते जाएंगे, फिर दूसरे को तीसरे में जोड़ेंगे, तीसरे को चौथे में। जो नंबर आपको दिया गया है वो सेम आपका इतना आना चाहिए। जैसे 100 है, अगर इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी 100 आएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक समान हो जाना चाहिए, तभी हम इसको सिद्ध कर पाएंगे कि हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेक्ट है। छात्रों, आपको कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है कि आप कन्फ्यूज़ होइए। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का सेम पॉइंट जो पहला पद होता है वो सेम रहेगा और बाकी दूसरे पद से पहला पद में जोड़ते जाएंगे और जब जोड़ते जाएंगे तो वो क्लियर आपके हो जाएंगे। इस तरीके से आपका 3 कॉलम प्रिपेयर हो गए, बन गए। अब इसमें आपको करना क्या है कि एवरेज ऑफ पोजीशन को ज्ञात कैसे करेंगे। तो अब ज्ञात करने का जो तरीका है वो आपका है कि मीडियन। अब यहाँ फार्मूला आप लिखेंगे कि मीडियन इक्वल टू n + 1/2 TH आइटम हो गया। ये तो फार्मूला हो गया। आपको फार्मूला हमने यही दिखाया था। अब फार्मूला में क्या है कि ये तो मेन फार्मूला हो गया। जब आप निकालेंगे तो क्या हो गया कि इसमें जो निकालेंगे एक फार्मूला ये है कि 100 + 1/2 TH आइटम हो गया। अब यहाँ पे जो 100 101 हो जाएगा तो 101/2 करेंगे, 2 पंचे 10 और फिर 2 50 हो जाएगा, 2 पंचे 10 फिर 2 पंचे 10 50.5 हो गया। तो 50.5 आइटम हो गया TH आइटम। इस तरीके से आप दिखाएंगे तो ये आपका जब हल करेंगे, हल करने के बाद आपका ये आता है। तो अब यहाँ पे जो फार्मूला है मीडियन का ये तो 50। अब ऐसा जोड़ेंगे, देखिए छात्रों, यहाँ तो आपने इस तरीके से जो निकाल लिया कि जो डिस्क्रीट सीरीज का जो फार्मूला है उसके आधार पे हमारा मीडियन तो निकल गया। अब मीडियन को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना होगा कि किसके बीच में जा रहा है। 50 है, 50.5 है, तो आप 2 6 14 24 39। अब 39 और 64 के बीच में ही है, 50 आएगा। तो कहने का मतलब है कि 39 और 64 के बीच में आपका 50, तो 50 के सामने जो हमारा मेन पॉइंट है वो आएगा एक तरीके से। जो 64 वाला फ्रीक्वेंसी है वो आपको इस तरीके से ये पॉइंट आएगा कि 7.5। अब यहाँ देखना है कि दिखाना है तो इसमें जो साइज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी +1। तो अब यहाँ जो सूत्र है तो इस सूत्र से आप एक सूत्र और है कि यहाँ दिखा सकते हैं कि मीडियन इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी +1/2। बात वही है। अब यहाँ पे TH कर लेंगे तो वही बात आया कि 100 + 1/2। ये आपका 100 क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया, +1 आपका ये फार्मूला में है। तो इस तरीके से आप जोड़ करके हल करेंगे तो हल करने के बाद वही आया कि 101/2 TH कर देंगे और जब इसको हल करेंगे तो 50.5 TH आइटम आ गया। तो बात वही है, हमने आपको डायरेक्ट फार्मूला जो पहले दिखाया तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये है, इस आधार पे आप दिखाएंगे। उस आधार पर भी सही है। फ़र्क ये है कि n को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मान लेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रखेंगे तभी हमारा आंसर क्लियर होगा। तो यहाँ 50.5 आइटम है जो कि अब हमको यहाँ देखना है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 39
जो हम यहाँ लिख सकते हैं नीचे कि नाउ आइटम फ्रॉम 39 to 64 have protein content 7.5 as shown by cumulative frequency ये आपका 39 और 64 के बीच का जो नंबर आ रहा है वही आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्रोटीन कंटेंट है वो 7.5 एज शोन बाय द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब कि जो ये 50 आया है 15.5, तो 50.5 जो है 39 और 64 फ्रीक्वेंसी के बीच का अंक है। इसलिए जो पद बड़ा है, जो नंबर बड़ा है, उसी को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एवरेज आप पोजीशन बताएंगे। तो यहाँ पे 39 तो छोटा होगा, 39 और 64 के बीच का मान है, इसलिए यहाँ पे 39 और जो 64 है वो अब एक तरीके से जो 64 जो पद है, अब 64 के सामने का जो हम रखेंगे तो जो प्रोटीन कंटेंट है 7.5 यही मेन मीडियन होगा। तो इसलिए यहाँ आप दिखा सकते हैं, इसलिए मीडियन इज इक्वल टू 7.5। मेन आंसर आपका यही होगा कि 100 पीसेस का हमने आपको दिखाया था कि प्रोटीन कंटेंट आप 100 पीसेस इन ग्राम ऑफ ए स्पीसीज ऑफ द ओबिटेंड ऑफ द फाइंड द मीडियन। तो अब हम आपको एग्जांपल जो दिखाया कि एक प्रोटीन कंटेंट में 100 पीसेस का वेरिएबल दिखाए हैं, इसका जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका जो मीडियन ज्ञात करना है डिस्क्रीट सीरीज की सहायता से। तो डिस्क्रीट सीरीज की सहायता से जब हम मीडियन ज्ञात करते हैं तो उसमें हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात करना होता है। तो इसमें वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दो दिया रहता है, तो उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नियम है कि फ्रीक्वेंसी का पहला जो नंबर है वो सेम रहता है और बाकी उस सेम नंबर से आप दूसरे पद को जोड़ते जाएंगे और लास्ट में जो फ्रीक्वेंसी आपका 100 है तो 100 आना चाहिए, तभी आपका करंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माना जाएगा। अगर इतना आ गया 100, अब आपको दिखाना है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो डिस्क्रीट सीरीज का जो फार्मूला है, जैसे कि हमने आपको ऊपर दिखाया n+1/2 टीएस आइटम है, ये आपके सेम फार्मूला अनुग्रुप डाटा की तरह है। अब यहाँ पे जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो इस फार्मूले से हम जब दिखाएंगे तो मीडियन इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी +1/2, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा 100 आया है, 100 में 1 जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। जो मान आएगा वो आपका, अब देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उसका स्थान क्या है, तो यहाँ पे 39 और 64 आपका जो है आइटम, नाउ आइटम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 39 to 64 है प्रोटीन कंटेंट 7.5 एज शोन बाय द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 39 and 64 एवरेज ऑफ पोजीशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 7.5, इसलिए मीडियन इक्वल टू 7.5 ये हमारा मेन आंसर है छात्रों। इस पर हम एक एग्जांपल आपको और बताने चल रहे हैं। तो छात्रों अब हम मीडियन में अभी डिस्क्रीट सीरीज का एक एग्जांपल बताए थे, अब एक एग्जांपल हम आपको और दे रहे हैं ताकि आपको कोई समस्या न हो और आप इस एग्जांपल के माध्यम से और अच्छे से समझ जाइए। तो यहाँ पे हमने आपको दिखाया प्रोटीन कंटेंट ऑफ 100 पीसेस इन ग्राम ऑफ ए स्पीसीज ओबिटेंड एज बिलो फाइंड द मीडियन। हमने आपको वही एग्जांपल लिया सेम 100 पीसेस का। अब 100 पीसेस में हमने आपको थोड़ा सा इसमें वेरिएबल को चेंज कर दिया है।
और फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया है। तो इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो आपका जो 10 ग्राम है 10.5 ग्राम, 11 ग्राम, 11.5 ग्राम, 12 ग्राम, 12.5 ग्राम, 13 ग्राम, 13.5 ग्राम, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 4, 2, 8, 15, 10, 25, 22 और 14 हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाया। अब इसमें जो सलूशन करेंगे तो सलूशन में आपको सबसे पहले कॉलम को बनाना होगा कि मेक ए प्रिपेयर ऑफ 3 कॉलम, make a prepare of 3 column. The first column for protein content आपको x वेरिएबल हो जाएगा, एंड सेकंड कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसे हम F से इंडिकेट करेंगे, एंड थर्ड कॉलम फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो छात्रों ये आपका 3 कॉलम हमने प्रिपेयर करा दिया एग्जाम्पल के माध्यम से। अब हमने आपको बता भी दिया किस तरीके से ये कॉलम आपके प्रिपेयर होंगे। तो प्रिपेयर होने को हमने आपको बताया। अब जो है मेन यहाँ है कि हम 3 कॉलम आपको टेबल बनाते हैं। पहला आपका टेबल है प्रोटीन कंटेंट का, इस तरीके से। सेकंड है फ्रीक्वेंसी, थर्ड है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको इस तरीके से आप बना लीजिए। तो 10.0 ग्राम, 10.5 ग्राम, 11.0 ग्राम, 11.5 ग्राम, 12.0 ग्राम, 12.5 ग्राम, 13.0 ग्राम, 13.5 ग्राम। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 है, 2 है, 8 है, 15 बाद 10 के बाद 25 और 25 बाद 22 और 14। तो कुछ फ्रीक्वेंसी और आपके जो वेरिएबल हैं इनको हमने आपको दिखाया। अब इसी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप ज्ञात करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने आपको अभी एग्जांपल में बताया था कि फ्रीक्वेंसी सेम आप लिखेंगे। पहली फ्रीक्वेंसी सेम 4 और 2 6 और 8 14 हो जाएगा, और 14 और 15 हो जाएगा 30 और इस तरीके से आपका 30 14 और 15 39 14 और 15 5 और 9 और 1 29 हो जाएगा 29 और 10 39 और 25 जब ऐड करेंगे तो 9 और 5 14 का 4 हासिल 1 3 64 हो जाएगा। 64 और 22 जब जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 2 8 86 और 86 और 14 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये तो हमारा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकला। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हम देखेंगे कि अब इसका जो मान निकालना होगा छात्रों, इतना तो आप समझ लिए होंगे कि किस तरीके से निकालना होगा। अब आपको चाहे जो भी स्पीशीज A to Z, चाहे जितना बड़ा नंबर आपको वेरिएबल का हो चाहे फ्रीक्वेंसी का हो, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हमने आपको समझा दिया एक अच्छा मेथड से कि जो फ्रीक्वेंसी आपकी है पहला, उसी का जस्ट दूसरे फ्रीक्वेंसी से जोड़ते जाएंगे और वही आपका क्या होगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देगा। इस तरीके से जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी निकल जाएगी, और याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी आपकी टोटल है
है। जैसे हमने आपको 100 दिखाया, 100 जो है आपकी मेन फ्रिक्वेंसी है, 100 जो है आपका मेन फ्रिक्वेंसी है, और यही 100 जो है आपको दिखाना होगा। तो ये आपका बायोस्टैटिक्स चल रहा है पेपर, आप समझ रहे हैं, बायोस्टैटिक्स ये आपका पेपर है। तो अब यहाँ पे जो 100 आ गया तो छात्रों एकदम क्लियर हो गया कि आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एकदम क्लियर है। अब इसको फार्मूला में हम ऐड करेंगे। अब फार्मूला लिखेंगे कि मीडियन इक्वल टू, अब क्या है कि साइज ऑफ ब्रैकेट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी +1/2, ये हमारा फार्मूला है। अब यहाँ आइटम कर सकते हैं, आइटम। तो अब साइज में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो साइज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 + 1/2 TH आइटम हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे, साइज ऑफ 101/2 TH आइटम, तो इसका रिजल्ट आएगा साइज ऑफ 50, अब 2 का भाग 101 में देंगे 50.5 TH आइटम आ गया। ये तो मेन आ गया। अब आपको इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना होगा कि अब देखिए 4, 6, 14, 29, 34, 64। अब यहाँ पे देखना होगा कि 39 और 64 सेम पहले वाला एग्जाम्पल का मान आ रहा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ये जो वेरिएबल का जो कंटेंट है वो बदला हुआ है। तो 39 और 64 के बीच का जो है जो नंबर है, जो मान आया है वो 50.5 आएगा। जैसे यहाँ देखा जाए तो 50.5 इसी के दोनों के बीच में आएगा। तो आपको हमको देखना है यहाँ पे जो अधिकतम मान रहेगा उसी को हम देखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 12.5। तो मेन जो मीडियन होगा वो 12.5 पे ही दिखाया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो 12.5 है छात्रों, यहाँ पे जो 12.5 है, अब आप देख रहे हैं कि 50.5 आइटम है, जो 50.5 आइटम आया है, 39 और 64 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके मध्य में आया हुआ है, और उसका जो प्रोटीन कंटेंट है 12.5 है। तो नाउ आइटम कर सकते हैं यहाँ पे, नाउ आइटम फ्रॉम 39 to 64 have protein content, protein content 12.5 as shown by CF, shown by CF cumulative frequency. If is median is equal to 12.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। छात्रों ये मेनली जो आपके आंसर दिखाए गए हैं इसका आंसर ही आपका मेन है। तो यहाँ पे चाहे जो हमने एग्जाम्पल दिखाया कि डिस्क्रीट सीरीज में इस तरीके से आपको एग्ज़ाम्पल के माध्यम से दिखाना होगा। तो अब हम आपको दिखाई दिए कि यहाँ पे जो ये एग्ज़ाम्पल हमने दिखाया कि आपको प्रोटीन कंटेंट और फ्रीक्वेंसी एक साथ मिलेगा, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी टेस्ट हो, वहाँ पे अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो ये चीज़ आपको ज़रूर दिखाएगा। अब आपको चाहे 100 हो, चाहे 500 हो, चाहे 50 हो, जो भी कुछ है तो आपको अगर दिखाया रहेगा तो यहाँ दिया रहेगा। तो सबसे पहले आप क्यों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी देखेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरीके के जब देख लेंगे कि आपका ये आया हुआ है
ठीक है ना। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब इतना आ गया तो ये फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल दिया, तो इसका सबसे पहले हमने इसलिए सोल्यूशन में बता दिया कि मेक ए प्रिपेयर ऑफ 3 कॉलम। तो 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम क्या है, प्रोटीन कंटेंट का हो जाएगा, और दूसरा फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा, तीसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो प्रोटीन कंटेंट का ये नंबर आपको सीक्वेंस से दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसी का नंबर ये दिया गया है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकालने का तरीका है वो आपका फ्रीक्वेंसी का जो पहला मान है ये सेम आप यहाँ रखेंगे और इस मान से हमेशा दूसरे को जोड़ते जाएंगे। फिर जो ये आया इसको तीसरे से जोड़ेंगे, फिर चौथे से जोड़ेंगे, इस तरीके से पाँचवें और छठे, इस तरीके से आप जब जोड़ते जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो है 100 जब आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। जब इतना आने के बाद आप क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। तो मीडियन इक्वल टू जो साइज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस 1/2 आइटम, इसके बाद साइज इक्वल टू क्या है 100 क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, प्लस 1 फार्मूले में आपको दिया गया था पहले से बाई 2 आइटम कर देंगे। साइज ऑफ 1/2 आइटम, साइज इक्वल टू 50.5 आइटम्स। नाउ अब इसको जब आ गया तो क्या करेंगे, नाउ आइटम फ्रॉम द 39 to 64 हैव प्रोटीन कंटेंट 12.5 is shown as the C of क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसलिए मीडियन इक्वल टू 12.5 आंसर हो गया। तो छात्रों यहाँ पे हमने आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कहा। तो अब आपको वीडियो के हिसाब से बहुत ही अच्छा लगा होगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आसान है। देखने में तो बहुत हार्ड था कि किस तरीके से हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इस माध्यम से देखने पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा, क्योंकि अब फर्क ये है कि आपका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो आपका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, जो मैथमेटिकल एवरेज है, जो आपका मल्टीप्लाई, ऐड, सबट्रैक्ट, डिवीज़न, ये सब आपको आने चाहिए। और नहीं तो इतना ही बड़ा आपको जो एग्जाम्पल देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे। तो कम से कम एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाए कि हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से हमारे टॉपिक एंड होता है। धन्यवाद।